यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने मम्मी के साथ मदर्स डे मना रहे होंगे। जिनकी मम्मा नहीं होती उनके पास उनकी यादें होती है। आज मदर्स डे है। मदर्स डे स्पेशल कबाब की इजी रेसिपी मैं लाई हूँ। ये रेसिपी मेरी मम्मा के हाथों का है। मम्मा इस तरीके से ही कबाब बनाया करती थी। और बकरा ईद भी आने वाली है, तो आज की रेसिपी बकरा ईद और मदर्स डे स्पेशल होने वाली है। अगर आप भी अपनी मम्मी के लिए आज की बकरा ईद और मदर्स डे वाली रेसिपी बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को पूरा देखिए। वैसे तो मदर्स डे हर रोज होता है, मदर के बगैर तो कोई दिन ही नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं मदर्स डे स्पेशल बकरा ईद स्पेशल रेसिपी। शाही कबाब बनाने के लिए स्पेशल सी मसाले हैं। ये मसालों को देख करके अगर आपने ट्राई कर लिया मेरे तरीके से रेसिपी तो आप शाही कबाब के दीवाने हो जाओगे। 20 बादाम, काजू, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी, कबाब चीनी, जायफल और जावित्री की फूल चीनी और जायफल जावित्री के फूल की क्वांटिटी ज़्यादा डालें तो कबाब जायकेदार बनेगी। 20 से 25 काली मिर्च ले ले, 1 टीस्पून जितना खड़ी धनिया को ले ले, 2 से 3 लाल मिर्ची को ले ले। अगर मिर्ची ज़्यादा पसंद है तीखा तो मिर्ची की क्वांटिटी को अब बढ़ा लेना। मसालों को गैस पे डालकर इस वक्त गैस की फ्लेम को लो ही रखें। ये जायफल के फूल है, इससे कबाब में बहुत ज़्यादा जायका आता है। ये मसाला 600 ग्राम जितना मटन रेसिपी के लिए। अगर मटन की क्वांटिटी कम ज़्यादा करें तो मसाला भी आप कम और ज़्यादा कर लें। मसालों को बनाए तो लो फ्लेम पे बनाए भुने, इससे क्या होता मसाले जलेगी नहीं और फ्लेवरफुल बनेगी। मसालों से लाल मिर्ची को हटा लें। मसालों को ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दें। जैसे ही मसाले अच्छी ठंडी हो जाए तो इन्हें ग्राइंड कर लें। देख सकते हैं मसाले हमारे तैयार हो चुके। मसालों को हमने फाइन पाउडर नहीं बनाया, थोड़ी सी दरदरी है। ये वही लाल मिर्च है जिसे हमने हटा दिया था क्योंकि हमें ज़्यादा इसे ग्राइंड नहीं करना, बस दरदरी करना था। तो चलिए मसाले तैयार हो चुके। मटन को हमने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है। कबाब को बनाते वक्त मटन से जो भी एक्स्ट्रा चर्बी है सारी चर्बियों को झाड़ दें और एकदम सॉफ्ट वाली मटन को ले लें। ग्राइंड किया हुआ मसाले को एक कटोरी में डाल दें। सारे मसालों को डालकर चलिए कबाब की रेसिपी सबसे अलग है, सबसे निराली। तो कबाब बनाने के लिए मसाले के तरीके भी अलग है। अदरक, लहसुन, 15 से 20 लहसुन की कलियां हैं और 1.5 इंच अदरक को लिया है। थोड़ी सी अदरक और लहसुन की वजह से मसाले हमारे ग्राइंड नहीं हो पाएंगे, तो हमने हाफ प्याज को डाल लिया है। प्याज को डालकर चलिए दरदरे ग्राइंड कर लेते हैं। अदरक, लहसुन, प्याज को ग्राइंड करने के बाद अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाए तो इसमें पानी को नहीं मिलाएं। अदरक लहसुन में थोड़ी सी सरसों ऑयल को डालकर इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर ले तो आप देख सकते हैं रिजल्ट एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। कंसिस्टेंसी देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर वाली है। सारे रोस्टेड मसालों में प्याज वाले मसालों को भी डाल दें। बनाने के लिए अगर आपके पास चॉपर है तो चॉपर में डाल दें और अच्छे से ग्राइंड कर लें। इनकेस आपके पास ग्राइंडर चॉपर कुछ भी नहीं है, मटन के छोटे छोटे टुकड़े करके सिलबट्टे पे भी इसे अच्छे से बारीक कर सकते। तो मटन हमारी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। ये वही धनिया पत्ती है जो जायकेदार कबाब में डलने वाली है। एक कटी धनिया पत्ती, 2 प्याज हमने लिया था जिसे बारीक कर लिया था। धनिया पत्ती, प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और सरसों ऑयल को डालकर चलिए धनिया पत्ती को भी ग्राइंड कर लेते हैं। पत्ती ग्राइंड करके हमने डाल दिया है। आपको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए कस्तूरी मेथी को थोड़ी सी हाथ पर ले लें, इसे क्रश करके डाल दें। अगर आपके पास रोस्टेड पुदीना है तो थोड़ी सी रोस्टेड पुदीने को भी डाल दें, इससे कबाब बहुत जायकेदार बनती है। अगर इस स्टेज पे आपके पास रोस्टेड पुदीना नहीं है तो ताजे पुदीने में थोड़ी सी कट करके डाल सकते हैं। नमक स्वाद के अनुसार जितना आपको पसंद है। ग्राम जितना मटन में हमने 4 टीस्पून जितना सरसों ऑयल को डाला है। कबाब को और जायकेदार बनाने के लिए इसका मटन मसाला डालना, इससे बहुत जायकेदार बनती है कबाब। कबाब को बाइंडिंग करने के लिए अगर आपके पास ब्रेड हो तो ब्रेड को डाल दें। आपको कलरफुल बनाने के लिए मेरी लाल मिर्च को डाल दें। हमने तीखी वाली लाल मिर्ची बिल्कुल नहीं डाला है। हरी मिर्च की क्वांटिटी अच्छी खासी डाली थी और रोस्टेड 3 लाल मिर्च भी डाली थी। तो आप अगर तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो लाल मिर्ची पाउडर को भी डाल लेना। सबको डालकर बहुत अच्छे से प्यार से मैश कर ले। खाने को जितने प्यार से बनाओगे जायका उतनी ज़्यादा बढ़ के आएगी। आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। आप भी इस मदर्स डे पे अपनी मम्मा के लिए स्पेशल कबाब बना रहे हैं तो मेरी इस रेसिपी को ट्राई करना, आपकी मम्मा खुश हो जाएगी। अपने मदर्स डे पे नहीं बनाई तो बकरा ईद पे मेरे इस कबाब की रेसिपी, शाही कबाब की रेसिपी को तो ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करना कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी, ख़राब लगी, जो भी लगी, आप मुझे कमेंट ज़रूर करना।
गैस पे फ्राई पैन को डालकर ऑयल को डाल ले इस स्टेज पे। खाने में जो ऑयल पसंद करते हैं आप उसी ऑयल को डाल लेना। हमने सरसों ऑयल को डाला। सरसों ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। गैस पे ऑयल को डालकर इन्हें लो फ्लेम पे कुक होने दे, गर्म हो जाने दे। कबाब की कंसिस्टेंसी को देखे एकदम स्मूथ, एकदम फाइन बने जैसे हमें चाहिए कबाब के लिए। कबाब में मसालों को अच्छे से मिला ले। जब कबाब बनाए तो कबाब को बनाते वक्त ज़्यादा देर नहीं छोड़े। इससे क्या होता है, पानी छूट जाएगी और आपकी कबाब बिल्कुल गीली बनेगी। आपके पास सीख हो तो सीख से बना ले कबाब को, अदरवाइज बच्चों की पेंसिल आती है उससे भी बना सकते हैं। थोड़ी सी सरसों ऑयल को ले करके सीख में अच्छे से लगा दे और कबाब को अच्छे से लपेट ले। इससे क्या होगा, कबाब अंदर में चिपकेगी नहीं और ईजिली सीख से बाहर हो जाएगी। इस स्टेज पे आप अगर चाहें तो सीख में डाल के भी कबाब बना सकते हैं। में कबाब को लगाकर इन्हें अच्छे से सॉफ्टली ही आगे पीछे कर ले। को अच्छे से चिकना करने के बाद आप चाहे तो सीख को बाहर निकाल दें। कबाब की साइज आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। अगर आपको छोटी छोटी कबाब पसंद है तो छोटी कबाब बना लेना। सीख को बाहर से निकाल ले तो देखिए अंदर तक एकदम बार बार कबाब दिख रहे हैं। तो सारे कबाब को इस तरीके से ही तैयार कर ले। अब तो तैयार हो चुकी है, ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है। एक करके कबाब को ऑयल में डाल ले। तो वक्त गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें। तरीके से एक एक कबाब को डालते जाए और गैस की फ्लेम लो रहेगी तो कबाब हमारी अंदर तक कुक होगी। एक एक करके कबाब को पलट ले और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। तरीके से मैंने 1 बैच 2 बैच तैयार कर लिया था कबाब की। इसी रेसिपी से आप टिक्की कबाब भी बना सकते हैं। एक एक करके कबाब को पलटते जाए। आप देख सकते हैं फिज़ा में खुशबू फैल चुकी मसालों की। अगर आप कोई रेसिपी बना रहे हैं और मसाले ताज़ी है ना तो उस रेसिपी में जान बढ़ जाती है। एक एक करके कबाब को पलटते जाए। सच बताना, क्या आपके मुंह में पानी आ चुकी है कबाब को देखकर? तो चलिए सारे कबाब को एक एक करके निकाल लेते हैं। हमें कमेंट करके बताना कि आपकी मदर्स को क्या पसंद है, कि आप भी मम्मा के लिए मदर्स डे पे स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं। अगर मेरी मम्मा होती तो उन्हें आज कबाब की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आती। सीख कबाब तो तैयार हो चुकी है। सीख कबाब वाले मटेरियल से हमने टिक्का कबाब भी बनाया है। तो ये देखिए टिक्का कबाब भी बन चुकी है। तो चलिए इसे भी डीप फ्राई कर लेते हैं। सेलो फ्राई, डीप फ्राई, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। ऑयल की क्वांटिटी हमेशा कम ही रखें। पकी हुई ऑयल को ज़्यादा यूज में नहीं लाएं, हार्मफुल होती है। भी कबाब को डाल लें। टिक्का कबाब की स्वाद भी वही होगी जो आप कबाब वाले रेसिपी में पाओगे। तो एक तरफ से उलट पुलट के दोनों साइड से अलट पलट कर ले और गैस की फ्लेम को लो ही रखें। इस तरीके से मैंने सारे कबाब को तैयार कर लिया था। तो कबाब को फ्लेवरफुल बनाने के लिए आज जादू होने वाला है। कबाब हो और इसमें की फ्लेवर नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? और वो भी मेरे किचन में। को गैस पे जलाकर एक कटोरी लेकर कोयल डाल दे। अगर आपके पास घी हो तो घी को डाल ले। वाइज आपके पास ऑयल हो तो ऑयल, बटर कुछ भी डाल सकते। स्मोकी फ्लेवर आ जाएगी। आपको ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ दे। तो चलिए मज़ेदार कबाब के लिए चटपटी सी चटनी बना लेते हैं। ये भी जायकेदार होने वाली है। हो सकता है ये चटनी आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। आधा गड्डी धनिया पत्ती ले ले, आधा गड्डी की आधे गड्डी पुदीना पत्ती ले ले। ताजी होनी चाहिए पत्तियाँ। से 10 लहसुन की कलियाँ ले ले, आधे इंच अदरक की कलियों को ले ले। हरी मिर्च स्वाद अनुसार जितना आप तीखा पसंद करते हैं। काला नमक हाफ टी स्पून जितना, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून जितना, चाट मसाला हाफ टी स्पून जितना। चटपटी सी चटनी को बनाने के लिए दही को डाल दे। पानी का हमने कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप देखे होंगे हमने कबाब भी बनाए, उसमें पानी भी मैंने नहीं डाला है। चटनी में भी पानी बिल्कुल नहीं डालेगी। दही को डालकर टी स्पून जितना सरसों ऑयल को डाल ले। अब टी स्पून जितना ही प्लेन नमक को भी डाल दे। इससे जायके बढ़ के आते। तो चलिए चटनी को ग्राइंड कर लेते। तो टेक्सचर देखे चटनी का एकदम जायका और फ्लेवर से भरा हुआ ग्रीन धनिया की चटनी, चटपटी सी चटनी आपको और ज़्यादा जायकेदार बना देगी। कबाब स्मोकी फ्लेवर ले चुकी है। कबाब के ऊपर से ढक्कन को हटा दे। फिज़ा में एकदम स्मोकी फ्लेवर फैल चुकी है। देर किस बात की, चलिए सर्व करते हैं ग्रीन वाली एकदम चटपटी सी धनिया की पुदीने की चटनी के साथ। एकदम मज़ेदार कबाब हो और लच्छे वाली प्याज नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? लच्छे वाले प्याज को प्लेट में सजा दे। सारे प्लेट में सजा दे कबाब को और जायकेदार कबाब को चटनी के साथ सर्व करें। आप कबाब को देख सकते हैं। कबाब में सीख की वजह से अंदर से बाहर तक दिख रहे हैं और कबाब हमारी अच्छे से कुक हो चुकी है। एकदम जूसी
फ्लेवरफुल जायकों से भरा शाही कबाब की रेसिपी तैयार हो गई है। फैमिली, आज की ज़बरदस्त बकरा ईद और मदर्स डे स्पेशल कबाब की शाही कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी? आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करें और अपनी मम्मा के लिए तो ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूब फैमिली।